आज एक ऐसी स्कॉलरशिप की हम बात करेंगे जो आई पर्सनली थिंक नन ऑफ यू स्टूडेंट्स शुड मिस इट आउट। एंड आज जिस स्कॉलरशिप की मैं बात करने जा रही हूँ, इट्स अ टाइप ऑफ अ प्लान इनटू व्हिच यू कैन एब्सोल्युटली बी ऑन टू द सक्सेसफुल साइड। सो द वन हु आर राइट नाउ 12th अंडरगो, मतलब कि 12th बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट इस प्रोसेस में मेक श्योर यू कीप ऑल द क्वालिटी ऑप्शंस ओपन फॉर यू, जहाँ पे आपको फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिले। ये चीज पिछले कई सालों से स्टूडेंट्स को दी जा रही है। तो आज आपका पूरा जो है वो डिटेल वीडियो में देने जा रही हूँ, जहाँ पे इस पर्टिकुलर फॉर्म को, एग्जाम के फॉर्म को कैसे भरा जाए वो मैं आपको पूरा दिखाने वाली हूँ। अच्छी खासी 80 to 90 इवन 100% तक की स्कॉलरशिप ये लोग दे रहे हैं। ये एग्जामिनेशन ऐसी है जिसका सिलेबस इज वेरी मच सेम। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वन ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो कि हर साल प्रोवाइड की जाती है टू द 12th ऑनगोइंग स्टूडेंट्स को, एंड दैट इज द हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज एक ऐसी स्कॉलरशिप की हम बात करेंगे जो आई पर्सनली थिंक नन ऑफ यू स्टूडेंट्स शुड मिस इट आउट। यस, द लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड आज जिस स्कॉलरशिप की मैं बात करने जा रही हूँ, इट्स अ टाइप ऑफ अ प्लान इनटू व्हिच यू कैन एब्सोल्युटली बी ऑन टू द सक्सेसफुल साइड। मतलब इसमें अगर आप अप्लाई करके रखते हो तो डेफिनेटली इट विल गिव यू बेनिफिट लेटर ऑन। ऐसी वाली स्कॉलरशिप है। सो द वन हु आर राइट नाउ 12th अंडरगोइंग, मतलब कि 12th बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। जी मेंस की फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुकी है फॉर द 12th साइंस मैथ्स पीपल। नीट के लिए भी बायोलॉजी पीपल आर प्रिपेयरिंग। जी मेंस का सेकेंड अटेम्प्ट आने को है, एंड इस दौरान you definitely are into the thought process of selecting the right college university, right, जिसमें आप अपना ग्रेजुएशन ले पाओ सही तरीके से एंड आगे अपना करियर बना पाओ। बट इस प्रोसेस में मेक श्योर यू कीप ऑल द क्वालिटी ऑप्शंस ओपन फॉर यू, जहाँ पे आपको फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिले एंड साथ ही आपके करियर ऑप्शंस भी सही बैठे, दोनों चीज इनटू कॉम्बिनेशन। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वन ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो कि हर साल प्रोवाइड की जाती है टू द 12th ऑनगोइंग स्टूडेंट्स को, एंड दैट इज द LPU नेस्ट एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन ऐसी है जिसका सिलेबस इज वेरी मच सेम टू व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग राइट नाउ। मतलब कि PCM जो स्टूडेंट्स है वो अपना जी मेन्स एडवांस्ड प्रिपेयर करे, बस वही सिलेबस आपका LPU नेस्ट एग्जामिनेशन के लिए होगा। हालांकि द डिफिकल्टी लेवल वुड बी क्वाइट लो इन कंपैरिजन टू जी मेन्स एंड एडवांस। MCQ फॉर्मेट में ही एग्जाम होगी एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग्स। इवन फॉर द वंस प्रिपेयरिंग फॉर द नीट, बायोलॉजी स्टूडेंट्स, PCB स्टूडेंट्स, आपके लिए भी LPU नेस्ट की जो सिलेबस रहेगी सेम रहेगी। एंड अगेन द same thing applies here. The difficulty level would be low, not so difficult exam as of NEET. ओके, तो ये एग्जाम को देने के बाद आपको मिल सकती है 1 लाख रुपए की स्टडी ग्रांट। यस, वेरी मच पॉसिबल। ये इसी साल लॉन्च नहीं हुआ, ये चीज पिछले कई सालों से स्टूडेंट्स को दी जा रही है। And the LPO people, like the lovely professional university people, are not even insisting कि आप उन्हीं के कॉलेज में जो है वो एडमिशन लो एंड फिर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। नहीं, if you are strong enough in your academics and you are able to secure admission in your IITs and famous of the IITs and the famous of the NITs using your GMains and advanced score, still you will be provided with the 1 lakh rupees of study grant. देंगे ये लोग। एंड अगर आप LPU में एडमिशन लेते हो into any of the courses, they'll offer you scholarship into percentages, like the tuition fee would be bared by them for 70% and so forth. तो आज आपका पूरा जो है वो डिटेल वीडियो में देने जा रही हूँ, जहाँ पे इस पर्टिकुलर फॉर्म को, एग्जाम के फॉर्म को कैसे भरा जाए वो मैं आपको पूरा दिखाने वाली हूँ। एंड आई am insisting you guys, the 12th ongoing students, to actually go for the form filling. The reason being, आपको देनी तो रहेगी सिर्फ और सिर्फ टेस्ट, जो कि दोनों मोड्स में अवेलेबल है। अगर आपको ऑफलाइन सेंटर में जाके देनी है, जो आप ही के सिटी में अवेलेबल होगा, वो भी आप दे सकते हो। अदरवाइज ऑनलाइन मोड पे घर बैठे बैठे एट योर कन्वीनियंसी भी दे सकते हो, चूजिंग योर ओन स्लॉट ऑफ टाइम एंड डेट। दोनों ही चीजें पॉसिबल है। ये देने से होगा क्या? यू विल बी एबल टू सिक्योर स्कॉलरशिप्स फॉर योर ओन सेल्फ, अपने ही दम पे। इफ यू आर एबल टू परफॉर्म इट रियली गुड एट योर एग्जाम LPU नेस्ट, अच्छी खासी 80 to 90 इवन 100% तक की स्कॉलरशिप ये लोग दे रहे हैं। एंड साथ ही इफ यू आर एबल टू सिक्योर एडमिशन इनटू द फेमस इंस्टीट्यूट्स, नॉट ओनली NIT IIT, अगर डिजाइन पार्ट में, मेडिकल साइड में, अगर आप बेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेते हो तो आपको स्टडी ग्रांट देते हैं लोग एज अ पार्ट ऑफ स्कॉलरशिप। दैट इज रुपीज 1 lakh दे ग्रांट। ओके, दैट अगेन इज अ बिग अमाउंट।
एंड साथ ही एक स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी विच इज़ वर्थ नोइंग, दैट अगर आप NIT IIT में एडमिशन लेते हो तो दिस इज द फी स्ट्रक्चर यू नीड टू बेयर. ओके, हालांकि दे आर द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स बट स्टिल द फी स्ट्रक्चर हैज गॉन रियली हाई लुकिंग टू द प्रेजेंट सिनारियो. पहले इतनी फीस नहीं थी बट हो चुकी है. सो एवरेज ऑफ IITs की फी 4 साल की रहती है 8 से 13 लाख, एंड फॉर NITs द एवरेज फीस आर 6 to 9 lakhs 4 साल की. ओके, सो इसमें से अगर आपको 1 लाख की स्टडी ग्रांट मिल जाए, so what can be better than that? And if you want to secure admission to this, the average score as per the past statistics मैंने इसलिए निकाला है ताकि आपको जजमेंट आ पाए कि आप जब भी जी मेंस एडवांस की प्रिपरेशन करते हो यू नीड टू हैव स्कोरिंग ऑफ 180 to 250 के बीच में टू हैव एडमिशन इनटू टॉप ऑफ NITs. ओके, and yeah, of course 150 plus GMain allows for admission to the mid tier NITs and IITs. okay, अगर आप 150 plus लाते हो तो जो mid tier NITs IITs है उसमें आपको एडमिशन मिल सकता है. तो दिस इज द स्कोरिंग दैट इज रिक्वायर्ड. हालांकि अलग अलग जो NITs IITs है उसके अलग से कट ऑफ्स तो ऑलरेडी अवेलेबल है ऑफिशियल वेबसाइट पे, बट दिस इज जस्ट टू गिव यू अ एवरेज सिनारियो. अभी इन सबको देखते हुए आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस. ओके, तो LPU नेस्ट इज द एग्जामिनेशन एंड इसका फॉर्म कैसे भरा जाए तो उसके लिए लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड दिस इज द फॉर्म. हालांकि ये फॉर्म चार्जेबल है, इट्स कॉस्टिंग यू 1000 रुपीज, बट इफ यू यूज द कोड दैट इज LPU TTK108, the same would be for you guys, just for you guys, the subscribers, the followers, the family of It's Me Yami, उनको मिलेगा ये चीज into 800 rupees. okay, so 1000 का हो जाएगा 800 once you use the code. Now going to this form filling, आज मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाने जा रही हूँ so that you do not miss out with the form filling thing. okay, so register करना है आपको, आप न्यू यूजर हो इसलिए once you go ahead with the registration आपको यहाँ पे डालना रहेगा अपना नाम and the further details. okay, किस क्वालिफिकेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो. देखो, इट्स नॉट ओनली फॉर द ग्रेजुएशन, इवन द डिप्लोमा से लेके PhD तक सारे कोर्सेज LPU में अवेलेबल हैं. आप जो कोई भी कोर्स को सिलेक्ट करते हो उसके अकॉर्डिंग आपके LPU नेस्ट एग्जाम ली जाएगी. ओके, तो सिलेबस वुड बी सेट अकॉर्डिंगली. सबकी कॉमन एग्जाम नहीं हो सकती, वो चीज़ आप क्लियर रखना. ठीक है, तो यहाँ पे मैं ग्रेजुएशन सिलेक्ट करते हुए इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करते हुए ऑथोराइज करके अप्लाई नाउ अगर मैं कर दूँ तो यहाँ पे मुझे पहले तो OTP देना पड़ेगा. ओके, सो वंस यू हैव द नंबर एंटर्ड आपको डालना रहेगा OTP. सो गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप, जैसे ही आप इसमें लॉग इन करते हो यू विल हैव दिस डैशबोर्ड वेलकमिंग यू, जिसमें आपको करना है स्टार्ट योर एप्लीकेशन. सो वंस यू पुट ऑन द स्टार्ट ऑन एप्लीकेशन तो इस तरीके का जो है वो फॉर्म आपका खुल जाएगा. राइट, सो विच एवर ग्रेजुएशन, विच एवर डिसिप्लिन, विच एवर प्रोग्राम यू आर लुकिंग फॉर, आपको पूरी अपनी डिटेल्स देनी है एंड दिस विल जस्ट टेक 5 minutes ऑफ द टाइम टू फिल अप द फॉर्म, नॉट मोर देन दैट. ओके, और लास्ट में आपको पूछा जाएगा कि आपको ऑनलाइन फॉर्म में टेस्ट देनी है या तो ऑफलाइन फॉर्म में. दोनों ही ऑप्शंस ओपन है आप लोगों के लिए. ऑफलाइन अगर है तो सेंटर्स आपको चूज करने रहेंगे, जिसका भी ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया जाएगा. इन केस इट इज ऑनलाइन, so again you need to choose with the date and the time slot for the examination. And of course once you finish with the registration process आपको LPU की टीम कॉल भी करेगी to make sure everything goes smooth. and अगर in case कोई query आ रही है into center selection या तो date selection तो आप वहाँ पे clarify कर सकते हो अपने से. right, so this is all that is available. courses MBA भी है, PG agriculture, MTech, post graduation, PG sciences. okay, so whichever discipline you are looking for you need to select from here. so I am selecting my graduation. I am selecting here, मान लीजिए if I am selecting engineering, so engineering में any of the program, like if you are choosing, yeah, after 12th you are doing ना, so it goes with engineering and उसके बाद whichever engineering. so अगर आप इंजीनियरिंग सोच रहे हो, मतलब अभी का आपका जो स्टेज है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा. ठीक है, मतलब आप 12th ऑन गोइंग हो इसलिए. तो इसमें जो कोई भी इंजीनियरिंग आप सोच रहे हो, लाइक आई एम फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, सो आई चूज दैट. मैं सिर्फ आपको एक फॉर्म फिलिंग दिखाना चाहती हूँ यहाँ पे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए. ठीक है, एप्लीकेशन फॉर BTech, ओके, सिविल इंजीनियरिंग, तो इसके लिए LPU नेस्ट. हालांकि ये मैटर नहीं करता कि आप यहाँ पे कौन सा इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर रहे हो. अगर आपका एडमिशन इनटू वेरियस ऑफ द NITs IITs किसी और ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में लग गया, स्टिल
that thing of 1 lakh study grant remains as it is. Okay, doesn't matter आपने ये select किया admission वहाँ पे किसी और branch में लगा, it's into engineering means you are selected. Okay, so this is where is the steps you need to follow. पहले तो आपको रिव्यू लगानी है डिटेल्स की, जनरल इन्फॉर्मेशन लगानी है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स लगानी है, एग्जाम इन्फॉर्मेशन लास्ट में आ जाएगा. फाइन, तो रिव्यू डिटेल्स में पहला आपका तो नाम, योर सरनेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड जेंडर. ओके, तो आप अपना सरनेम यहाँ पे डाल सकते हो, योर जेंडर बीइंग व्हाटएवर इज योर जेंडर. ओके, सो ये हो गया स्टेप 1 ऑफ 4. नेक्स्ट पे अगर हम जाएं तो या आपको फिर आ जाएगा फीस स्ट्रक्चर, जो यहाँ पे एग्जाम के लिए आपको पे आउट करना है. जैसे कि मैंने बताया वो 1000 है, बट अगर आप यहाँ पे कोड लगा देते हो जो कि मैंने आपको जस्ट दिखाया है, फिर से एंटर करके दिखा देती हूँ, तो यू कैन एक्चुअली सी द रिडक्शन इन द प्राइजेस. LPU TTK 108 कोड भी ऐसा मिला है कि यू कैन लुक अपॉन टू दिस, इट्स एन इमरजेंसी नंबर, तो काम लग जाएगा आपको. राइट, वंस यू अप्लाई टू दिस, यस, सो अब जो जाके आपको जो पे करना है वुड बी 800 नाउ. ओके, 1000 का 800 हो गया. एंड सारे जो ऑप्शंस हैं पेमेंट के वो अवेलेबल हैं यहाँ पे, तो आप बिल्कुल ही इसमें से जो भी है, इवन यू कैन स्कैन इट फ्रॉम योर जीपे. ओके, एंड मूव फर्दर, जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया भी लग जाए. राइट, so either of the options you can select for the payment. Yes, so here we go. ओके, सो ये पेमेंट डन है. जैसे ही आप पेमेंट करते हो आपको फिर ये आ जाएगा प्रोसेसिंग पेमेंट, कंफर्मिंग पेमेंट. वंस दैट इज देयर यू विल सी टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द रजिस्ट्रेशन. ओके, सो पेमेंट सक्सेसफुल आ गया है. थोड़ी देर राह देखना, कोई भी इसके अलावा का कहीं भी क्लिक मत करना. एंड योर ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल, कंटिन्यू टू फॉर्म. ओके, फिर आपको करना है कंटिन्यू टू फॉर्म. यहाँ पे आ गए हम लोग. अभी देखो आपको जनरल अपनी डिटेल्स देनी है, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है. फाइन, तो वो आपको फिल आउट करना है. सपोज 13 ही है मार्च, एंड आई फाइंड 7th में भी. ओके, सो कैटेगरी में जनरल OC, विच एवर कैटेगरी यू आर इनटू, यू नीड टू जस्ट फिल ऑन द कैटेगरी. आपको अपना रीसेंट जो है वो फोटो अपलोड करना है यहाँ पे. मेक श्योर आपका जो फोटो है इस क्राइटेरिया उसको फुलफिल करे, दैट इज .jpg फॉर्मेट में हो, .jpeg, .png फाइल होनी चाहिए, either of the one, and 1 MB maximum is the size that is allowed. You are required to upload your latest valid photo, and uploaded photo will be displayed on the hall ticket जो आपको प्रोवाइड की जाएगी. In case you will not upload your photo here, then you are required to paste your photo on the hall ticket at the time of the exam. The photo will be clicked again for the purpose of verification. But मैं insist करूँगी आप यहीं पे जो है अपना फोटो दे दीजिए. ठीक है, ओके, दिस हैज बीन अपलोडेड. योर एड्रेस लाइन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ अपना एड्रेस. ओके, योर एड्रेस टू बी रिटन, एंड स्टेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा. सो फादर की डिटेल फिर आपको डालनी रहेगी. इज योर फादर्स कॉन्टैक्ट नंबर लिंक टू व्हाट्सएप, उनको भी मैसेज जा सकता है, तो फिर वही डालिएगा जो लिंक्ड हो. एंड या मदर का भी नाम आपको डालना है यहाँ पे. कंटिन्यू. मेक श्योर आप जो भी नंबर्स डालिए वो सभी के अलग होने चाहिए. ये इसलिए मांगते हैं इतने नंबर्स ताकि आपसे कोऑर्डिनेशन उनका बना रहे. एंड ऑल्टरनेटिव नंबर्स होने पे अगर कोई दिक्कत आ रही है तो दे कैन ऑल्सो यूज द ऑल्टरनेटिव नंबर ऑफ योर्स. ओके, ये हो गया. फिर क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है, अपनी 10th की परसेंटेज डाल दो, कोर्स कंप्लीशन ईयर कब का था वो डाल दो. ओके, इंडिया से ही किया था क्या 10th वो भी बता दो उन्हें. क्वालिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड कर दो आप. अगेन .jpeg फाइल होनी चाहिए. फाइन, वही क्राइटेरिया है सेम. फाइल अच्छे से अपलोड करना, क्लैरिटी के साथ दिखना चाहिए सब कुछ. कौन सा बोर्ड आपने लिया था. ओके, सो इट इज़ टू बी मेंशन्ड. अगर आप गुजरात से हो तो गुजरात सेकेंडरी हायर सेकेंडरी बोर्ड. आपका जो 10th का रजिस्ट्रेशन नंबर था आपको वो डालना रहेगा यहाँ पे. 12th के लिए आपने कहाँ से मतलब 12th किया है, पास्ट है, अपीयरिंग है तो अपीयरिंग लिख दो. कंप्लीशन ईयर कौन सा है वो लिख दो यहाँ पे. एंड हैव यू अटेंडेड एनी कोचिंग, येस और नो वो आप बता दो. अगर नो तो नो, येस तो फिर आपको डिटेल्स देनी रहेगी यहाँ पे. ठीक है, इसके करने के बाद नेक्स्ट कर दो आप. ओके, जैसे ही नेक्स्ट पे जाओगे
आपको एग्जाम की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी जा रही है. ओके, यू आर चूजिंग टू डू ग्रेजुएशन, दैट टू इनटू इंजीनियरिंग एंड दैट टू यू हैव चोजन सिविल. ओके, तो इंजीनियरिंग के बेसिस पे आपको ये जो है सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे ताकि आप प्रिपरेशन कर पाओ जब भी एलपीयू नेक्स्ट आए. तो देखो, आप बेसिक से ही सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश है. फाइन. अभी यहाँ पे जो 25 क्वेश्चंस होंगे, 20 एंड प्लस 5 फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे, 20 जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 5 फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे, हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क होंगे. तो 100 का एक सेक्शन हो गया, मिला के 400 हो गए चारों सेक्शन के. 150 मिनट्स का टाइम होगा एंड इट्स ईदर मैथ्स और बायोलॉजी. ओके, तो बिल्कुल भी चिंता मत करना. अगर आप इंजीनियरिंग चूज करो, आप मैथ्स हो, मेडिकल साइड की फील्ड चूज करें तो बायो हो जाएगा आपका. डिपेंड्स. ओके, सो मोड ऑफ एग्जामिनेशन आप कौन सा लेना चाहोगे? टेस्ट सेंटर बेस्ड एग्जाम, मतलब कि ऑफलाइन कहीं पे जाके आपको देना है, या तो अगर घर बैठे देना है तो रिमोटली प्रोक्टोर्ड एग्जाम, मतलब घर बैठे बैठे अगर आपको देना है, राइट. सो अगर रिमोट सिलेक्ट करोगे तो रिमोट के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो यहाँ पे लिखी है. अगर आप सेटिस्फाई करते हो इनको तो फिर रिमोट कंटिन्यू कर सकते हो आप, अगर नहीं तो फिर आप एग्जाम सेंटर वाला सिलेक्ट कर सकते हो. देखो, कंडीशंस में क्या है, 2 डिवाइसेस चाहिए होंगे, लैपटॉप या तो डेस्कटॉप एंड अ स्मार्टफोन एज अ सेकेंडरी डिवाइस. प्राइमरी डिवाइस जो कि होगा आपका, जो कि होगा लैपटॉप, वो विंडोज हो सकता है या तो मैक का हो सकता है, जिसमें वर्किंग वेबकैम हो और माइक्रोफोन हो, ये जरूरी है. सेकेंडरी डिवाइस जो कि मोबाइल फोन रहेगा वो एप्पल का रह सकता है, दैट इज आईफोन भी रह सकता है, या तो एंड्रॉइड का विथ अ वर्किंग फ्रंट कैमरा उसमें चाहिए होगा, राइट. सो प्राइमरी डिवाइस की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, सेकेंडरी डिवाइस की जो रिक्वायरमेंट ये है. ये लोग इतना पर्टिकुलर क्यों रह रहे हैं? बिकॉज दे वांट टू गिव द स्टडी ग्रांट टू द वन हु आर रियली डिजर्विंग. इसलिए इतनी पर्टिकुलरिटी के साथ ये लोग जो है वो एग्जाम ले रहे हैं ताकि सही ढंग से हो और फेयर डिसीजन लिया जाए. ठीक है, बोथ द डिवाइसेस मैंडेटरी है. एट होम मैक्सिमम 1 MBPS ऑफ स्पीड आपका इंटरनेट का चाहिए होगा. Appearing in the exam while sitting on the couch, bed or on the floor is strictly not allowed. Okay, ये वाली चीज अलाउड नहीं होगी. Candidate is not allowed to appear in exam if examination is in the public place. तो ये चीज आप बिल्कुल ही ध्यान में रखना कि वो चीज ना हो जाए. ठीक है, आप शांत जगह पे घर पे बैठना. और जनरल जो गाइडलाइंस है उसकी PDF यहाँ पे दे रखी है, क्लिक हियर करोगे पूरी डाउनलोड हो जाएगी. ओके, जैसे ही आप ये देखो, ये करोगे ना तो ये पूरी आ गई, इसमें सब कुछ दिखा भी रखा है आपको, तो आपको ये समझना ज़रूरी रहेगा. तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए, ये ठीक है एग्जाम देने का तरीका. ओके, तो ये सारा सब कुछ एक्सप्लेनेशन है, तो आप बिल्कुल ही इसको देख सकते हैं अगर आपको घर से एग्जाम देनी है. फाइन. अगर देखो यहाँ पे मैं अगर टेस्ट सेंटर को सिलेक्ट करूंगी तो पूछेंगे कहाँ का, कौन से स्टेट का आपको चाहिए. तो अगर मैं यहाँ पे गुजरात को सिलेक्ट करती हूँ तो मुझे सिटी पूछेंगे, कौन सी सिटी आपके लिए ठीक बैठेगी. तो यहाँ पे मैं अगर अहमदाबाद को मैं सिलेक्ट करूँ, okay, I'll just select and show it to you. It's Ahmedabad. Fine. तो पूछेंगे slot to be booked by applicant. Yes. आप खुद से अपना slot बुक करोगे, right? अपनी convenience के हिसाब से. तो उसके भी instructions आ गए. Is required to book the slot himself, herself as per slot की availability. ये भी हो सकता है. काफी स्टूडेंट्स हैं जो अपीयर करेंगे एलपी नेस्ट की, तो आप जितना जल्दी दोगे उतना अच्छा है, नहीं तो स्लॉट्स फुल भी हो सकते हैं. तो स्लॉट्स जितने अवेलेबल हैं उनमें से आपको ऑप्शन मिलेगा. ठीक है, एंड ये बाकी की जो डिटेल्स हैं आपको पढ़नी है अगर आपको ऑन सेंटर जाके देना है तो. ओके, तो अगर मैं ऑन सेंटर का मैं सिलेक्ट करती हूँ, फिर मैं सबमिट दबाती हूँ, तो यहाँ पे हो जाता है आपका कंप्लीट. ये पूरा कंप्लीट हो गया. ठीक है, तो योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली. स्लॉट बुकिंग जो है 5 फरवरी से स्टार्ट होगा. मैंने अभी किया है इसलिए मुझे 5 फरवरी का स्लॉट मिला. सो इट वाज द अर्लीस्ट आई एम गेटिंग. ओके, तो मेक श्योर आप भी जल्दी से कीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द इसका स्लॉट मिल जाए. एंड अभी जो आपका नॉलेज है बहुत फ्रेश है, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो सारा सब नॉलेज बहुत फ्रेश है. यू कैन यूटिलाइज द सेम नॉलेज टू हैव अ स्कॉलरशिप फॉर योर ओन सेल्फ. बिल्कुल ही पॉसिबल है, राइट. सो ये जरूर से आप ध्यान में रखना, एप्लीकेशन नंबर नोट डाउन रखना. ओके, एंड साथ ही ये जो कोड है वो यूज करना मत भूलना. द रीजन बीइंग दिस कोड विल हेल्प यू गेट द डिस्काउंट. ओके, 1000 का सीधा 800 हो जाता है. तो LPUTTK 108 इज द कोड. डोंट फॉरगेट टू यूज दैट. एंड या ऑल द बेस्ट. ऐसी और इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आती रहूंगी टू मेक श्योर you guys, you students who have been the family to It's Me Yami, उनको जो benefits हैं वो मिलते जाए, right? All the best. See you soon.